Good morning, children. How are you all? I know you all are well. मैं अनीता घोष। कल मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 12 में प्रोजेक्ट दिया था। गुरु और चेला का चित्र बनाना है आपको प्रोजेक्ट की बुक में और 16 लाइन्स उस कविता की लिखनी है। अगर आपने उस कविता को प्रोजेक्ट बुक में नहीं लिखा और चित्र नहीं बनाया तो मैं उसके मार्क्स आपके सेमेस्टर में इंक्लूड नहीं करूँगी। तो मुझे आशा है आप लोग इस बात को समझेंगे और अपने प्रोजेक्ट बुक में चित्र बनाकर कविता लिखेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, तभी मैं इसके मार्क्स आप लोगों को दूँगी। और उसके आगे का लेसन नंबर 13 स्वामी की दादी आज मैं आप लोगों का रीड करूँगी और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करूँगी। और आप लोगों को जो भी मैं रिवीजन में दे रही हूँ, किसी ने भी सिर्फ 1-2 बच्चों का मेरे पास आया है आंसर्स व्हाट्सएप पे, किसी का नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ रिवीजन कीजिए और मुझे आंसर भेजिए। आपके नोटबुक भी मुझे सारे बच्चों के चेकिंग के लिए नहीं आए थे, तो उनके मार्क्स भी कटने ही वाले हैं। तो कम से कम जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करके भेजिए मुझे। तो आज मैं लेसन नंबर 13 स्वामी की दादी रीड करती हूँ, जिसे मस्तराम कपूर जी ने लिखा है। बैठक और भोजन कक्ष के बीच हम हवादार अंधेरे गलियारे की बंसी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उसका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। मतलब स्वामी की जो दादी थी उसके पास क्या था, एक लकड़ी का बक्सा था जिसमें पटसन के रेशे थे और उसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी आदि रहते थे। दादियों के पास तो ये सब होता ही है, कुछ ना कुछ खजाना, तो उनके पास यही सभी चीज़ें थी। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। कौन कर रहा था? स्वामीनाथन। किसकी गोद में? अपनी दादी की गोद में। सबको अपनी दादी प्यारी होती है ना, तो उसकी दादी लौंग इलायची खाती थी तो उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई थी और उनकी गोद में वो सर रखकर बड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। बड़ी प्रसन्नता से भरकर वह बोला, ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। ये राजम और मणि जो थे वो स्वामीनाथन के दोस्त थे, या उसकी कक्षा में पढ़ने वाले लड़के थे। तुम्हें पता है उनके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं, वह यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। दादी किससे प्रभावित हुई? स्वामीनाथन की बातचीत से। और इसके अलावा आप देखो बच्चों, जहाँ जहाँ पर मैंने ये डैश किया है, वर्गाकार, ये आपका राजा मणि, ये स्वामीनाथन, ये सब कैरेक्टर हैं इस कहानी के। तो इन सबको इनको ध्यान रखना है। इस पर से भी क्वेश्चन आते हैं हमेशा, लेकिन ये लेसन अभी तो नहीं आएगा आपके टेस्ट पे, तो ध्यान रखना है। वह यहाँ की पुलिस में बहुत बड़े अफसर हैं। दादी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। फिर उन्हें उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गड्ढमड्ढ करते हुए। गड्ढमड्ढ देखो बच्चों, ये जो आपका है ये आपको कठिन शब्द है, तो आपको ध्यान से इन सभी शब्दों को पढ़ना है अच्छे से। और ये कहानी जो स्वामीनाथन की वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी,
लेकिन पहले आप इसको रीड कीजिए और जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है आज के आज तैयार कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए। अगर जिनका प्रोजेक्ट मेरे एग्ज़ाम के पहले नहीं आया, मैं उनके मार्क्स नहीं दूँगी। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास करते रहिए। धन्यवाद।